हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। सो ये फार्मूला सीरीज़ जो मैथ और एप्टी के लिए है, उसमें आज का जो चैप्टर है हमारा वो है सिंप्लीफिकेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बात किया था परसेंटेज के रिगार्डिंग। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, बताया था। इतने ही फार्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फार्मूलाज मैंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ट्राई किया है, इन्हीं को मैं रिवाइज़ करके जाता हूँ और ये मेरे जो है वो फाइनल नोट्स है एप्टी एंड मैथ के लिए। वही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं जो चैप्टर के रिगार्डिंग वो है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन जो है उसके जो भी मेन फार्मूलाज है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा रूल है, रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, वो स्टार्ट होता है वी वो बोर्ड मास से। बोर्ड मास तो सबको पता है, इसमें एक वी ऐड हो जाता है। वी का मतलब वेनिकुलम और बार बोलते हैं, मतलब जो भी नंबर पे जो बार लगे रहते हैं उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो बार ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा रूल है। ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी इक्वेशंस को। ठीक, जो मेन फार्मूलाज है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मेन एंड बेसिक फार्मूलाज है, बेसिक को भी नहीं छोड़ना है। तो जैसे बेसिक फार्मूलाज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब बेसिक फार्मूला है। बट मैंने इन्हें नोट्स में क्यों इनकलकेट किया है? क्योंकि देखो, मैथ और एप्टीट्यूड ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना, जिन्हें आप रिवाइज नहीं करते हो ना, तो ये बेसिक फार्मूलाज भी आपके रॉन्ग हो जाते हैं। रॉन्ग नहीं भी होंगे ना, तो आप जब अचानक से पेपर में जाकर देखते हो तो ये बेसिक, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था, किधर माइनस था किधर प्लस था। ये डेफिनेटली कंफ्यूजिंग रहता है। इतना बेसिक फार्मूला भी आप कंफ्यूज कर जाते हो। नहीं विश्वास है तो आप खुद मतलब अगर 2-3 महीने से आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप ट्राई करके देख लो। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने मैथ, मतलब मान लो कि मैं जब प्रिपेयर कर रहा हूँ जीएस वगैरह के लिए और 3-4 महीने के लिए मैं मैथ छोड़ दूँ, तो ये बेसिक फार्मूलाज मैं भूल जाता हूँ, मुझे मतलब क्लिक ही नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने लिखा है कि बार बार एग्जाम से पहले मैं रिवाइज कर लूँ, ताकि ऐसा ना हो ना कि इसमें 1 सेकेंड भी मैं वेस्ट करूँ सोचने में कि क्या था। तो ये इसलिए मैंने ऐड किया है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वो a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब में क्या करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसमें बस ऐसे याद रखो ना, साइन के लिए क्या याद रखना है कि यहाँ पर माइनस साइन दे रखा है। ठीक, तो हमें भी क्या लेना है कि यहाँ माइनस साइन दे रखा है, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, मीन्स सब में माइनस साइन लेना है। ठीक, a माइनस बी के होल क्यूब में a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें हमें क्या करना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, मीन्स जो प्लस साइन है और होल क्यूब है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा ना कि इसमें कहीं भी माइनस साइन किसी भी तरीके से नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर को ऐड करके और जब आप क्यूब करते हो तो वो पॉजिटिव ही होने वाला है, अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो। ठीक, इसमें एक नंबर यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आएगी। क्यों? जब आप इसको खोलोगे ना तो यहाँ आने वाला है माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर तो सारे जो साइन होंगे वो माइनस होंगे, लेकिन एक साइन जब आप खोलोगे तो वो पॉजिटिव आने वाला है। किसमें? a माइनस बी के होल क्यूब में। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्वेश्चंस में ये फार्मूला यूज़ हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो आप इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब नहीं है, तो जो सबसे पहला है ए बी, इसमें माइनस साइन लगा दो और सबको प्लस रखने दो। क्यों? क्योंकि माइनस सब में जाएगा ना, तो ये माइनस 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 ऑटोमेटिक माइनस साइन देता रहेगा, इसलिए a माइनस बी। तो आप ऐसे याद करो कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें a माइनस कर देंगे और सब में प्लस रखेंगे। अब सिमिलरली जो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ हम प्लस डाल देंगे, a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से ए बी। ये इंपॉर्टेंट है याद करना कि यहाँ पर इसमें माइनस आता है। यही सब चीज़ें जो हम बोलते हैं, यही जो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम करती है एग्ज़ाम में, या फिर जहाँ मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। फार्मूलाज ईजी है, सिंपल है, लेकिन नॉट टू सिंपल अगर आप रिवाइज करके नहीं जाते हो, इन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे क्या था, माइनस था प्लस था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब में एक माइनस साइन यहाँ आता है। ठीक, अगला फार्मूला का जो बात करते हैं तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
तो ये सिंपल सा खुलने वाला है, प्लस 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 है तो चारों तरफ प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेसिक फार्मूला सबको आता होगा। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर -2 इंटू ए इंटू बी है। अब a इसमें क्या है, a यहाँ पर x है, b कहाँ है 1/x, तो x इंटू 1/x क्या होता है, कट गया 1 हो गया, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 आया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि आपको समझ में आया कि यहाँ पर x इंटू 1/x है, x कटा तो यहाँ पर 2 आया। सिमिलरली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x, कट गया 2 आया। ठीक, अब क्वेश्चन जैसे कि ये तो इसी से निकला हुआ है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस दोनों को ऐड करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये यूज़ होता है। ये वाला चीज़ हम यूज़ करके डायरेक्टली इस पर पहुँच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने इसे लिखा है। तो इसमें क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर -2, यहाँ +2, -2 + 2 तो कट गया, ये क्या, ये 2 बार आया, तो सिंपल सा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/, कितना बार आया, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसमें, फिर एक बार इसमें, ये दोनों कट गए, इन्हीं दोनों को ऐड किया है मैंने, मतलब 8 और 9 को ऐड करो तो 10 आ जाता है। ठीक, 11th नंबर जो फार्मूला है हमारा वो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, अब यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दो, तो सिंपल सा है कि जो स्क्वायर वाले टर्म होंगे वो कट जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म ये वाले ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और इसमें प्लस माइनस करेंगे -2, तो 2 माइनस का -2 इज इक्वल टू क्या, 4। सिंपल, अगर यही ये अपोजिट रहता तो -2 इज इक्वल टू -4 आंसर रहता। तो इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों को समझ लो, इसको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप माइंड में रखो कि हाँ ये फार्मूलाज याद नहीं करने हैं, बस आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कहीं 4 है या फिर अगर कोई ऐसा लिख रखा है या किसी और फॉर्म में लिख रखा है तो हम डायरेक्टली इसको 4 लिख सकते हैं, या कहीं 4 लिख रखा है और x³ वगैरह जो हायर एक्सपोनेंशियल पावर दे रखा है तो उसमें हम 4 को ऐसे भी निकाल सकते हैं, x के टर्म में निकाल के कॉमन लेके और कोई आंसर पे पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको जब ये पता ही नहीं रहेगा कि इसको हम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको क्लिक ही नहीं कर पाएगा ये चीज़ तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने इन फार्मूलाज को डाला है अपने नोट्स में। जो नेक्स्ट है एक पैटर्न है, पैटर्न ऐसा है कि 1/n इंटू n+1 प्लस 1/n+1 इंटू n+2 ऐसे चलता रहता है। तो देखो डिफरेंस क्या है यहाँ पर, n+1 और n+2 जो नंबर इसमें डिफरेंस कैसा है, एग्जाम्पल लेकर मैं बताता हूँ। मान लो ऐसा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, या तो ऐसे क्वेश्चन रहता है या फिर ऐसा रहेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 ऐसे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4। मतलब ये 1 के डिफरेंस वाला पैटर्न पे हमें लाना है, क्योंकि हमें पता है 1 के डिफरेंस वाला पैटर्न वाला जो है उसको कैसे तोड़ते हैं वो पता है। अब मान लो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसे कैसे खोलना है, इसे ऐसे खोलना है। देखो जो ये नंबर है 1/1 माइनस कर देंगे 1/1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये कैसे होने वाला है, ये कैसे आएगा, 2 एलसीएम ले लो, ऊपर जाएगा 2 - 1 तो क्या आया 1/2। यहाँ पर अगर इसे खोलते हैं तो ऐसे खोलो 1/2 माइनस 1/3, मीन्स खोलना कैसे है 1/n माइनस का 1/n+1 ऐसे खोलो। हर एक टर्म को इस 2 टर्म में खोलो, इस 2 टर्म में ओपन करो। अब यहाँ पर जो ये खोला है हमने 1/2 माइनस 1/3, तो ये यही आने वाला है। अगर एलसीएम आप 6 ले लो तो 3 - 2 क्या आया, ये वापस से आ गया। तो हमारा पैटर्न कैसे बनेगा, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसा बनता जाएगा पैटर्न। जो ये क्वेश्चन था वो ये बन गया। अब
सिंपल सा हमें दिख रहा है कि भाई 1 - 2 1 - 2 1 - 3 1/3 1/3 ऐसे कटते जा रहा है। बचेगा क्या 1 - 1 जो लास्ट टर्म रहेगा, आई थिंक हाँ लास्ट टर्म जो रहेगा वो बचता है। तो ये हमारा आंसर रहता है। डिपेंडिंग अपन द क्वेश्चन हम समझ जाएंगे कि क्या करना है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना कि मान लो कोई सिंपल सिमिलर सा टर्म ऊपर में दे देगा 6 6 6, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1/6 हमें कमन ले लेना है। ठीक, 1/6 कमन लेके और जो भी ये क्या बचा 1/1.2 ऐसे बच गया, ऊपर 1 बन गया, ये हमारा फार्मूला हुआ। जो भी आंसर आएगा उसका 1/6 कर देंगे। सॉरी 1/6 कमन नहीं लेंगे, 6 कमन लेंगे, बाहर ले लेंगे 6 और 1/समथिंग कर लेंगे। तो ऐसे मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मोल्ड कर देंगे। हमें फार्मूलाज पता है, हमें पैटर्न पता है, अब क्वेश्चन के आधार से हम उसे मोल्ड कर लेंगे कि हमें कैसे जाना है उस क्वेश्चन पे, राइट। तो ये फार्मूला नंबर 12 था हमारा। अब आते हैं फार्मूला नंबर 13 पे। तो देखो जो 13वां नंबर फार्मूला है वो है, फार्मूला नहीं है मीन्स कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट प्लस फार्मूला प्लस ट्रिक्स जो भी है वो सब मैंने ऐड कर रखा है। तो देखो y = x दे रखा है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट में हमेशा याद रखो, अंडर रूट में कोई भी टर्म आए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ कुछ भी डालो, हम अंडर रूट निगेटिव डाल ही नहीं सकते। अगर अंडर रूट -1 या कोई भी टर्म डालते हैं इसका मतलब आयोटा होता है, इसकी वैल्यू आयोटा होती है, ये एक इमेजनरी नंबर है। तो अंडर रूट में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, हमें पता है कि एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स एक्स हमेशा >= 0 होगा, ऑलवेज ये >= 0 होगा। एंड जब अंडर रूट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव निकलेगी। अगर अंडर रूट में कोई भी चीज़ पॉजिटिव है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और ये =y है तो y ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब y =√x है, इसमें y >= 0 रहता है एंड x >= 0, दोनों नंबर पॉजिटिव ही होगी। ये ऑलवेज याद रखो। ये कैसे यूज़ होता है, आप मॉडुलस के फंक्शन पढ़ते हो, उसमें जब इक्वेशंस बनते हैं और उसमें जब आप इंटरवल लेते हो जब मॉडुलस के फंक्शन में पॉजिटिव निगेटिव ऐसे करके इंटरवल जब लेते हो, उसमें ये हेल्प होता है कि एक्स के इंटरवल भी लेने होते हैं, अंडर रूट वाले भी इंटरवल लेने होते हैं। कभी कभी हम मिस कर जाते हैं ये वाला। अब वैसे क्वेश्चंस में सिर्फ ऐसे इंटरवल नहीं आएंगे, उसमें दे रखा रहेगा x² - 5x + 6 ऐसे इक्वेशन दे रखे होंगे। तो आप तो इंटरवल में ये बनाओगे ही, साथ में एक केस आपका ये भी रहेगा कि ये जो नंबर है वो > 0। इससे दो वैल्यू आएगी, दो वैल्यू को मॉडुलस पे डालोगे 3, आई थिंक इट विल बी 3 and 2, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पॉजिटिव निगेटिव साइन डाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ऐसे हेल्प होता है ये चीज़, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, लोग भूल जाते हैं। मेन भूलने की आदत है, ये इस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, बट ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर y = x का पावर 1/3। अब यहाँ पावर 1/3 है तो इसमें सिंपल सा, इसमें निगेटिव भी हो सकती है नंबर, x निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर। व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो y भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा। ऑड पावर है तो रियल, इवन पावर है तो > 0। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में दे रखा है √3 × 4, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √3 × √4, मतलब अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगर √a/b दे रखा है तो √a/√b भी लिख सकते हो। फिर 17 नंबर अगर देखें तो a × b/c दे रखा है, मीन्स अलग अलग कर लो, सेम चीज़ है। क्यूब रूट के लिए भी वैसा ही करते हैं। पर अगर √a + b दे रखा है तो इसको आप अलग अलग नहीं करोगे, a ± b। अगर a ± b दे रखा है तो उसको अलग अलग नहीं करोगे। क्यों डिफरेंट नहीं करोगे? क्योंकि देखो अंडर रूट मान लो 4 ± 1 दे रखा है, तो क्या इसकी वैल्यू सेम होगी √4 ± √1 को? लेट्स चेक इट। यहाँ पर 4 + 1 हुआ तो √5। यहाँ पर अगर करें √4 की वैल्यू क्या होती है 2, + 1 की वैल्यू क्या होती है 3, तो यहाँ तो 3 आ गया। √5 इज़ नॉट इक्वल टू 3, राइट। तो इसलिए प्लस माइनस में ये रूल काम नहीं करता है। प्लस लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो उसमें अंडर रूट को अलग अलग हम बाइफरकेट करके इक्वेशंस कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। बट रिमेंबर प्लस माइनस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब हम आते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे जो मैंने वैल्यूज़ को कुछ ज़्यादा मीन्स SSC CGL में जो लोग याद करते हैं 10, 11, 12, 13 पता नहीं 20 तक याद करके रट के रखते हैं, उतना मुझसे
होता भी नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो वैल्यू याद करो, लेकिन सी सेट के लिए उतनी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो क्वेश्चन में ही दे देते हैं √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू। बट √7 तक आपकी वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, √2 की वैल्यू सबको पता है 1.4142 होती है, ठीक। √3 की वैल्यू 1.732, √5 की वैल्यू 2.236 एंड √7 का वैल्यू जो होता है 2.6457। इतना नहीं याद करना है। √2 1.414, √3 1.73, √5 याद करो 2.2, राइट, इतना याद करो 2.2, √7 याद करो 2.6, हो गया। सिमिलरली क्यूब रूट भी आपको याद रहना चाहिए 7 तक का। तो क्यूब रूट ऑफ 2 क्या होता है, 1.25 या 1.26, आप इसको लिख सकते हो 1.26, ठीक। अब क्यूब रूट ऑफ 3 क्या होता है, 1.44, क्यूब रूट ऑफ 5 क्या होता है 1.7 एंड क्यूब रूट ऑफ 7 क्या होता है 1.9। तो इसमें तो सिंपल सा है कि अगर क्यूब रूट ऑफ 7 दे रखा है तो उसमें 2 बढ़ा दो 1 के बाद, तो 7 + 2 9, एंड 5 दे रखा है तो इसमें भी +2 कर दो, तो 1 के बाद 1.7 हो जाता है, ठीक। तो ऐसे ट्रिक है, आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि इतना रटना भी जरूरी नहीं है। बट जनरली 7 या एटलीस्ट 5 तक तो आप याद करके रखो, इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा ही हेल्प होता है, हमारी कैलकुलेशन जो एग्ज़ाम है ना वो फास्ट होती है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो, अगर आपको ये याद है तो आप फास्ट कैलकुलेट कर लेते हो। देखो कितना बेसिक सा चीज़ मैंने दे रखा है कि ए अगर बी को डिवाइड कर रहे हैं ए से, इसका क्वोशिएंट सी आ रहा है एंड रिमाइंडर आर आ रखा है, तो फिर हम बी जो डिविडेंड है उसको लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ए इंटू सी प्लस आर, ऐसे लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा 22 नंबर है, अगर कोई a बाई बी टू द पावर होल टू द पावर n दे रखा है तो सिंपल सा बाइफरकेट कर दो, आप a टू द पावर n बाई बी टू द पावर n कर सकते हो। मान लो कि 2/3 का पावर 5 दे रखा है, तो आप ऐसे लिख दो ना 2 का पावर 5/3 का पावर 5, या 32 बाई में समथिंग जो भी इसका है, तो आप ऐसे बाइफरकेट कर सकते हो, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। सिमिलरली a इंटू बी जो डिवाइड में करते हैं ना वही मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि a बाई बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड 1/b, इसको अगर x लो तो x इंटू वाई, ये y है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड सेम ही है, बस 1 अपन आ जाता है। तो a इंटू बी टू द पावर n, तो a का पावर n इंटू बी टू द पावर n, अलग अलग बाइफरकेट कर दो, हो गया, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है a टू द पावर n एंड उसका पावर m दे रखा है, मान लो 2 टू द पावर 2 टू द पावर 3 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, तो सिंपल सा आप 2 टू द पावर 2 इंटू 3 6 कर दो। अगर पावर का पावर दे रखा है तो आप दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू सेम आएगी। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, 2 टू द पावर 2 अगर सॉल्व करोगे तो क्या आता है 4, एंड फिर इसका पावर 3 करोगे तो क्या आता है, जो 64 आया। 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप अलग अलग लिख सकते हो, मीन्स पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। a टू द पावर -m तो 1/a टू द पावर m, बेसिक कंसेप्ट। अगर a का पावर m है, b का पावर n है और c का पावर r है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि a इंटू बी इंटू सी और होल पावर m प्लस n प्लस r, ऐसा नहीं करते। क्यों, ये कब करते हैं, नॉट इक्वल टू, यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन दे रखा है, ये कब करते हैं, जब बेस हमारा सेम हो। तो अगर a टू द पावर m, a टू द पावर n, a टू द पावर r है, तब हम कर सकते हैं कि a टू द पावर m प्लस n प्लस r। एग्जाम्पल में देख लो, मान लो 3 टू द पावर 2 है, 3 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 4 है, ऐसे दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो इसको सिंपल सा लिख दो ना 3, क्योंकि बेस सेम है, यहाँ 3 3 3, सिंपल लिखो 3 2 प्लस 3 प्लस 4, ये रहा हमारा पावर, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 3 5 4 9, ये रहा हमारा आंसर। पर यही अगर क्वेश्चन दे रखा है 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 7, ऐसे दे रखा है, तो क्या आप इसे लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 6, 3 प्लस 5 इंटू 6 क्या था फॉर्मूला, यस 3 इंटू 5 इंटू 6 एंड इसका पावर ऐड कर दो, नहीं, क्यों, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। बेस जब सेम रहेगा तभी ये आप फार्मूला लगा सकते हो, फार्मूला समझो या जो भी समझो, बट बेस सेम रहना चाहिए, तो हमेशा चेक करो बेस सेम हो। नेक्स्ट 30 नंबर का बात करें तो अगर a टू द पावर m इंटू डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होते हैं एज हियर, और अगर डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर सकते हो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, ठीक, ये हमें माइंड करना है। अगर
पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तब आप बेस को मल्टीप्लाई करके पावर को सेम रख सकते हो। देखो एग्जांपल में मान लो 2 to the power 3 इंटू 4 to the power 3 इंटू 10 to the power 3। अगर आपने ऐसे देखा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें तो पावर सेम दिख रहा है लेकिन बेस डिफरेंट है। तो आप क्या करो, सिंपली लिखो 2 इंटू 4 इंटू 10, पावर कॉमन ले लो पावर 3, बस ये पावर इस पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया। सिंपल सा बात है, सिंपल सी लॉजिक है, कुछ टफ नहीं है इसमें। बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक लॉजिक है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्यों है, क्योंकि जब एग्ज़ाम से पहले मैं रिवाइज़ करके इस चीज़ पे ध्यान देकर जाऊँ तो उस एग्ज़ाम में मुझे क्लिक हो जाए। वहाँ बहुत ही हैक्टिक हो जाता है, अगर टाइम प्रेशर आ जाए तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आते और इनके कारण हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, बहुत टफ लगते हैं। बट ये सिंपल सा ये सब कंसेप्ट लगाना रहता है और आंसर ऑप्शन मैच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है a⁻p/q, ऐसा दे रखा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 3 to the power 2/3 दे रखा है, ठीक। तो देखो इसमें समझो ना कि अगर ये 3 नहीं रहता तो हमारा क्या रहता है, ये 3 to the power 2 रहता है, ठीक। तो आप इसको पावर दे दो, ऊपर वाला पावर दे दो, एंड अब इसको समझो जो नीचे वाला पावर है ना वो इसका अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट डाल दो और जो भी नीचे वाला पावर है, यहाँ 3 है तो क्यूब रूट। अगर यहाँ 5 रहता, यहाँ 5 रहता तो हम क्या करते, 5/5 रूट ऑफ 3 to the power 2, मीन्स जो न्यूमरेटर है उसको पावर दे दो, डायरेक्ट पावर दे दो, और जो भी उसके नीचे में है उसको ला दो अंडर रूट पे, ठीक। अब देखो a⁻p इज इक्वल टू कोई वैल्यू k है या कांस्टेंट है। तो अगर आपको p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू जो पावर पे है उसकी वैल्यू चाहिए, तो लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग लेते हो तो देखो क्या होता है। अगर आप लॉग a⁻p लेते हो और इस साइड भी लेते हो, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग k लिखते हो, क्या होता है देखो, ये जो लॉग में आता है ये वैल्यू तो बाहर आ जाती है कि नहीं, तो p क्या होगा, लॉग a इज इक्वल टू लॉग k, राइट। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए तो हम लॉग को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में है तो लॉग जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो p इज इक्वल टू क्या हुआ, लॉग k बाई में लॉग a। अगर लॉग का बेस सेम है, यहाँ पर 10 बेस है, 10 बेस है, कुछ भी बेस है, अगर लॉग का बेस सेम है तो क्या होता है, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग k टू दी बेस a, k बाई a है तो इसको सिंपल एक लॉग है, p इज इक्वल टू लॉग k। अगर इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जा रहे हो तो आप क्या करो, एंटी लॉग ले लो इसको वापस से कि आपने सही किया कि नहीं। तो अगर एंटी लॉग लेते हैं तो ये जो बेस होता है, बेस का पावर जो कांस्टेंट या कोई भी वैल्यू होती है वो चल जाता है, तो a⁻p इज इक्वल टू k आ गया वापस से। एंटी लॉग तो ऐसे ही तो एंटी लॉग लेते हैं, राइट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक लॉगरिथम। लॉग अगर पढ़े हो तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ लॉग है, तो ये कुछ भी नहीं है। मीन्स एक किसी भी चीज़ का पावर दे रखा है, पावर अगर हमेशा पावर दे रखा हो, एक्स वाई जेड जो भी पावर दे रखा हो, और आपको लगता है कि इसमें मतलब हमको पावर नीचे लाना ही है, तो हमेशा पावर पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि लॉग लेकर हम इस पावर को नीचे ला सकते हैं। लॉग क्या होता है, लॉग का मतलब तो ये होता है कि बेस का कितना पावर करें कि ये वैल्यू आ जाए, है ना। तो यही चीज़ है, व्हाट पावर ऑफ बेस शुड बी दिस नंबर, तो इसलिए लॉग लेते हैं पावर नीचे लाने के लिए। अब लॉग के बहुत ही मतलब इजी कंसेप्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि क्वेश्चन में आते हैं, सिंपल ये कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट, अगर लॉग मल्टीप्लाई में तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। मीन्स लॉग बेस 10 है, m इंटू है, कुछ भी बेस हो फर्क नहीं पड़ता, हम उस बेस को लेके अलग अलग ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। अगर डिवाइड में हो तो यहाँ मल्टीप्लाई में अगर ऐड किया लॉग को तो डिवाइड में क्या करते थे, माइनस में। सेम जो कंसेप्ट पावर में करते हैं, देखो पैटर्न नोटिस करो, पैटर्न कैसा होता है। पावर में क्या करते हैं, पावर में हम a⁻m इंटू a⁻n ऐसा था ना, तो देखो ये मल्टीप्लाई में रहा ना, तो यहाँ क्या किया हमने, बेस सेम है m प्लस n, तो यहाँ भी तो बेस सेम है, यहाँ बेस सेम है, तो यहाँ प्लस अलग कर दो। अगर a⁻m बाई में a⁻n था, डिवाइड में था, तो हमने क्या किया, m माइनस n ये किया। तो यही लॉग क्या है, लॉग तो पावर से ही रिलेटेड है, तो पावर तो ऐसे पैटर्न नोटिस करना होता है। आंसर क्वेश्चंस में भी ऐसे ही पैटर्न नोटिस करके आंसर्स मारने होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कंसेप्ट। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन तो पैटर्न नोटिस करके ही हो जाता है।
चलो जो नेक्स्ट हमारा जो 35 नंबर है वह है log 10 टू द बेस 10। अगर दोनों का बेस और जो log है, log में जो नंबर है अगर सेम है, 10 का ही बात नहीं कुछ भी रहे, log एक्स वाई जेड कुछ भी रहे या अगर दोनों मैच कर रहा है ना, इसकी वैल्यू 1 होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 करेंगे तभी तो ये आएगा। और log तो होता ही है कि log अगर जो बेस में है, बेस और यहाँ पर जो भी एक्स वाई जेड है, तो बेस का कितना पावर करे, व्हाट पावर ऑफ बेस शुड बी दिस, यही लॉग है। लॉग का एकदम जो लॉगरिदम का कंसेप्ट क्या है, यही है कि लॉग का जो बेस है ना, बेस में हम कितना पावर करें, कितने बार उसका पावर डालें कि यहाँ पर जो नंबर है वो आ जाए। अब हमने कर दिया log x बेस x, तो x का पावर 1 डालेंगे तभी तो यहाँ पर ये नंबर आ जा रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, सिंपल। इससे log कभी निगेटिव भी नहीं जाता, क्योंकि पावर निगेटिव करोगे तो 1/, में आता है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है। चलो अब जो नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर log b टू द बेस a, तो इसको उल्टा करना है, 1/log लेना है। तो सिंपल से ऐसे बेस और जो log में है उसको चेंज कर दो। तो क्या किया हमने, b/a को a/b कर दिया, 1/, कर दिया, ठीक। अब देखो अगर log b, हाँ log b/a इंटू log a/b, तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट को लगा दो, log b बेस a ऐसे रख लिया हमने, इंटू log a/b है, log a/b को क्या लिख सकते हो, 1/log b a, बेस चेंज कर दिया हमने, बेस चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या ये कट गया, इज इक्वल टू 1, राइट। तो वेरी सिंपल, पहले जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये फार्मूला डिराइव हुआ है। अब a टू दी पावर, ये देखो अगर किसी भी चीज़ की पावर log है और उस log का बेस भी वही है, सेम है, यहाँ पर जो मैच करता है, तो वैल्यू ये जो log में रहती है वो वैल्यू आ जाती है। मान लो क्वेश्चन दे रखा है 10 टू दी पावर log x और बेस 10 है, तो इसका अगर आंसर लिखना है तो सिंपल सा देख लो, x होगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये टोटल log पावर में है एंड जो जिस चीज़ के पावर में है उसका बेस दोनों मैच कर रहा है, तो सिंपल सा जो यहाँ पर log में रहता है वही आंसर होता है, ठीक। ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, ये फार्मूला है। सो ए सेम x आंसर, ठीक। अगर log c टू द पावर d एंड बेस a टू द पावर b है, तो जो भी पावर है उसको बाहर निकालो, b बाहर निकालो, तो d/b बाहर आ जाता है। पावर log में जो भी पावर रहता है ना उसको पहले बाहर निकाल दो, बेस हो सेम हो कुछ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर को बाहर निकालो। तो हमने d ऊपर वाला जो टर्म था c जो था उसका पावर ऊपर में लाया, और जो बेस का पावर था वो बेस में आया, तो d/b log c a, ठीक। ऐसे याद रखना है। अगर आपको याद करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऊपर वाले को ऊपर लाओ, नीचे वाले को नीचे लिखो और log को ऐसे ही लिख दो, बस आंसर। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, देख लो। मान लो क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू √a प्लस √a प्लस अंडर रूट, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसमें क्या, जैसे x इज इक्वल टू दे रखा है, मान लो x इज इक्वल टू √6 प्लस √6 प्लस इसका √6 प्लस डॉट, ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो सिंपल सा इसका लिख लो, जो भी यहाँ पर है इसको लाओ, x² - x ऐसे लिख लो, एंड इक्वल टू a इज इक्वल टू ये उतार दो 6, ठीक। ऐसे ये होता है, तो x² - x इज इक्वल टू a, ये इसका कंसेप्ट है। अब ये कैसे आता है, देखो ये ऐसे आता है कि x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम, √6 प्लस, अगर इसको देखो तो ये भी तो क्या है, अगर इसको छिपा लो तो ये भी तो क्या है, ये भी तो x ही है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। एक टर्म हटा देंगे तो इन्फिनिटी पे कोई फ़र्क थोड़े पड़ने वाला है, तो ये भी x ही है, मीन्स 6 + x। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लो भाई, स्क्वायर कर लिया तो ये क्या आया, x² इज इक्वल टू 6 + x, स्क्वायर करने से √ कट गया, तो क्या हुआ, x² - x इज इक्वल टू 6। यही तो यहाँ लिख रखा है, इसी को फार्मूला बना दिया है। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे फार्मूला से भी लिख सकते हो, बट फार्मूला क्यों बनाया, क्योंकि आपको क्लिक कर जाए, जल्दी हो जाए। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इनफिनाइट टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूँ, तो आप फार्मूला याद करके और कर लो। बट अगर आपको कंसेप्ट पता है, बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि आप फार्मूला ये सब भूल भी जाओ तो आप बना लो ना कि आप √a को ऐसे ही रहने दो और इसको x वापस से लिख दो। जब इसको x लिख लिया, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, आंसर आ गया। अगर फार्मूला नहीं याद है, हमेशा कंसेप्ट और बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ही तभी फार्मूला पे जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर फार्मूला सब कुछ क्लिक हो जाए। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट और बेसिक स्ट्रांग है
तो आप अगर फार्मूला आपको भी नहीं आता ना, तो आप फार्मूला डिराइव करके बना सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो हमेशा अपने पास जो है वो फार्मूलाज एंड बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, तब जाके ट्रिक एंड फार्मूलाज पे जाना चाहिए। और जो सीसेट का मेनली मैं बात करूँ तो ये सारे फार्मूलाज हर एक क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, कोई एक ना एक फार्मूला, लेकिन ऐसे नहीं यूज़ होने वाला, डायरेक्ट फार्मूलाज वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपका कंसेप्ट टेस्ट होगा, कंसेप्ट में ही आप फार्मूला यूज़ करोगे, कंसेप्ट से ही आपको क्लिक होना चाहिए। ये फार्मूला आपके दिमाग में और जुबान पर रहेगा, तभी आप उस समय क्लिक करोगे कि अच्छा ये वाला फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, एंड फिर आप क्वेश्चन को समझ पाओगे एकदम। क्वेश्चन वो क्लिक हो जाता है, क्वेश्चन दिख जाता है आपको कि अरे ऐसे 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 ये फॉर्मेट में ये मेथड से मैं जाऊँगा, क्वेश्चन में ये कह रखा है, ये कंसेप्ट पूछ रखा है, इस फॉर्मेट से जाऊँगा, ये आंसर है मेरा, ये फार्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाना है। ठीक, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो 41 जो कि लास्ट है हमारा आज के सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है उसके लिए, तो वो है m/n इज इक्वल टू p/q। अगर ऐसे दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि m + n, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसको बोलते हैं। तो आप ऊपर एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करो, m + n किया हमने, और फिर m जो ऊपर वाला है उसको ही m-n, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जो इधर अप्लाई किया ना वही इधर भी अप्लाई कर दो। ज़रूरी नहीं आप यही अप्लाई करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो m/m + n इज इक्वल टू p/p + q, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। m-n बाई में n इज इक्वल टू p - q बाई में q, ऐसा भी कर सकते हो। मीन्स जो लेफ्ट साइड में कर रहे हो वही राइट साइड में ऑपरेशन फॉलो करो, उसी पैटर्न में फॉलो करो। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बोलोगे मतलब ये कहाँ यूज होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जिसमें एक्स वगैरह वाई वगैरह 2-4 इक्वेशंस बनेंगे, उसमें आप ऐसे ऐसे करके और इक्वेशन को छोटा कर सकते हो और बहुत सारी वैल्यूज़ को आप निकाल सकते हो, या फिर इतने बड़े इक्वेशन को आप इतने पे ला सकते हो, ऐसे यूज़ होता है। सो मेनली जो सिंप्लीफिकेशन में जो मेन फार्मूलाज थे वो टोटल 41 फार्मूलाज मैंने नोट किया। इसमें मैक्सिमम जो सिंप्लीफिकेशन में है ना वो सिंपल फार्मूलाज है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन उसी के लिए किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। तो इस चैप्टर में मैक्सिमम जो फार्मूलाज जो है वो इजी सिंपल फार्मूलाज है। टोटल 41 फार्मूला है। सो हमारा 2 चैप्टर परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे मैं करने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब जो चैप्टर्स आने वाले हैं ना वो थोड़े टफर साइड पे आने वाले हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, फिर पार्टनरशिप, नंबर एंड एजेंट, डिस्काउंट। सो इसमें जो मेरा 12-13 पेज का जो PDF है उसमें सारा लगभग जो मेन चैप्टर है एप्टी रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड, वो सारा चैप्टर कवर्ड है। इनफैक्ट मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जो स्फीयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो भी होते हैं ना वो सब कुछ मैंने कवर किया है इसमें। इतना छोटा सा क्रिस्प नोट बनाया, लेकिन सब कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए वो मैंने कवर कर रखा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी फार्मूलाज में, किसी भी कंसेप्ट में, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।